तृतीय स्कंद की समाप्ति करके हम चतुर्थ स्कंद की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रकरण। प्रथम प्रकरण है धर्म प्रकरण। हमने जो सुना, देवहूति और कर्दम महर्षि का विवाह, देवहूति प्रथम कन्या मनु और शतरूपा की, द्वितीय कन्या है प्रसूति जिसका विवाह दक्ष के साथ हुआ। शुक्राचार्य महाराज वर्णन करते हैं, दोनों का विवाह संपन्न हुआ और दोनों को अनेक कन्याएं प्राप्त हुई। राजन, उनकी एक कन्या साक्षात भगवती सती हुई है, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ, जो सुखकर नहीं हुआ, जिसका सुखांत नहीं हुआ। तब परीक्षित ने पूछा, प्रभु साक्षात भगवती और शिव का विवाह सुखांत क्यों नहीं हुआ? उसकी कथा पूछी है। तब कथा विस्तृत वर्णन करते हुए कहा, दक्ष माँ भगवती की तपश्चर्या करता है। सुंदर विस्तार से वर्णन देवी भागवत में आता है। भगवती की प्रार्थना करता है, माँ आप मेरी कन्या बनो, और भगवती की कृपा से साक्षात भगवती उनकी कन्या बनकर आई है सती, जो बचपन से ही केवल शिव में लीन रहती, शिव प्राप्ति करना चाहती है। जब वो एक वय में आती है, तब उसने पिताजी से कहा, पिताजी मैं केवल भगवान शिव से विवाह करना चाहती हूँ। दोनों का विवाह संपन्न होता है, भगवती सती और भगवान शिव का। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये जो दक्ष है वो अनेक देवताओं का प्रजापति है, राजा है। एक पदवी थी, उससे पदवी बढ़ गई। अब ये इंसान का गुण है व्यक्ति का कि थोड़ी पदवी बढ़ गई, थोड़ा कुछ विशेष जीवन में हो गया, तो व्यक्ति को लगता है बस मैंने कर दिखाया, मैंने कुछ किया, मैं, और ये भूल जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं, आई एम नॉट सेल्फ मेड। लेकिन अहंकार आ जाता है। उस अहंकार के कारण एक बार जब यह प्रजापति अनेक देवताओं की सभा में गया, तब वहां पर उसने देखा कि जब इसने प्रवेश किया है, सारे देवता उठकर खड़े हुए। एक शिष्टाचार है, जब कोई बड़ा आता है तो उठकर खड़े रहना, एक आदर देना है। सारे खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं। ठीक है, ब्रह्मा जी बड़े हैं, इसने ही ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, लेकिन इसकी नजर गई कि शिव जो मेरा दामाद है, मैं अहंकार के कारण ये भूल गया कि ये भगवान शिव है। इसको लगा अरे ये शिव मेरा दामाद, उठकर खड़ा नहीं है। और व्यक्ति का एक गुण, जो अच्छा है ना उसकी ओर नहीं देखेगा, जो बुरा है उसकी ओर नजर। असच का ये क्यों, फिर उसका टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना, गुस्सा आना, उस पर ध्यान जाता है। इसको लगा अरे ये शिव खड़ा नहीं हुआ, और उसने अनेक अपशब्द बोले। अरे ये श्मशान वासी है, इसको मैंने अपनी कन्या दे दी, उसका क्या नसीब खराब है। ये मैंने क्या कर दिया, अपनी प्यारी सी बिटिया इसको दे दी। न इसको रहने का ढंग पता है, हिमालय पर रहता है, न वस्त्र ठीक से पहनता है, अनेक अपशब्द कहे। लेकिन श्रीधराचार्य जी ने इसी को सुंदर वर्णन किया है, हाँ वही शिव है। अरे शिव वो है जो स्मशान में रहते हैं। क्यों? जिसका कोई आधार नहीं, उसका आधार बनने वाला ही तो भगवान है। भूत प्रेत कहते हैं भगवान, लोगों में तो विष्णु भगवान घूमते हैं, देवी है, हमारे पास कौन रहेगा, आप हमारे भगवान बनिए। भगवान ने कहा ठीक है, भगवान रहते हैं स्मशान में। एक बार सारे सर्प आए, सर्पों ने कहा प्रभु लोग हमसे डरते हैं, हमारा कोई आधार नहीं। भगवान ने कहा अरे मैं हूं तुम्हारे साथ, आओ। जिसको संसार ने त्यागा, शिव ने उसका स्वीकार किया। लोग स्मशान को बुरा बोलते हैं, लोग वहां रहने लगे। लोग सर्प से भय करते हैं, भगवान ने उसका स्वीकार किया। भगवान के ललाट पर आधा चंद्र रहता है, उसकी विस्तृत कथा सोमनाथ की है। आगे वहां पर भी शिव पुराण कथा होगी, अगले वर्ष हम कहेंगे। सोमनाथ की कथा बड़ी सुंदर है। सोम को यानी चंद्र को शाप हुआ दक्ष का, अपने ससुर का, तब वो क्षय रोगी बन गया। 15 दिन छोटा होता है, 15 दिन बड़ा होता है। तब उसने सोमनाथ में भगवान की उपासना की 6 महीने रह करके। तब भगवान ने कहा मैं तुमको धारण करूंगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन शाप यथावत रहेगा, लेकिन मैं तुम्हारा स्वीकार करूंगा। इसीलिए चंद्र छोटा होता है, अमावस्या आती है, चंद्र बड़ा होता है, पूर्णिमा आती है। भगवान के सिर पर बड़ा गोल चंद्र नहीं है, भगवान ने आधा चंद्र,
छोटा सा चंद्र रखा क्यों? भगवान कहते हैं जब सब अच्छा होता है ना, तब सारा संसार आपके साथ होगा। जब जीव छोटा होता है, जब उसका बुरा काल चल रहा होता है, तब संसार उसका त्याग करता है ना। तुम छोटे बन गए, क्षय रोग हो गया, तुम चिंता मत करो, भक्त के साथ भगवान रहते हैं। इसीलिए उस क्षय रोगी चंद्र को अपने मस्तक पर भगवान ने धारण किया है। भगवान शिव सारे मंगल और अमंगल का आधार है। और भगवान शिव का इस दक्ष ने अनेक बार अपमान किया, लेकिन शिव कुछ बोले नहीं, वहां से चले गए। घर पर गए और हिमालय पर जाकर ध्यानस्थ हो गए। अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। अनेक वर्ष व्यतीत हो गए और दक्ष ऐसा दुष्ट था, कई लोगों में एक दुष्ट स्वभाव होता है। मुझे ऐसा कहा ना, मैं तो उसको 4 लोगों के सामने बोलकर ही रहूंगा, अपमान करके रहूंगा। कई दिनों तक, कई वर्षों तक वो याद रहता है, वो बुरा स्वभाव। अब ठीक है, देखिए हम अपने जीवन की बोलते हैं, किसी ने कुछ बुरा किया हो वो भूलना सरल तो नहीं होता, मन में रहता है, लेकिन प्रयत्न ये करना चाहिए, जो भी हुआ कोई बात नहीं, हम आगे का जीवन उसका चिंतन करके उसी को पकड़ करके अपने संबंधों को, अपने जीवन को हम खराब ना करें। जीवन बहुत छोटा है। हम द्वेष में, काम में ही जीवन हम व्यतीत करेंगे, उस गुस्से में, तो जीवन तो चला जाएगा, व्यक्ति बढ़ जाएगा, क्या रहेगा आगे? क्रोध को छोड़ दो, रहता है, मन में रहता है, छोड़ना, संपूर्ण छोड़ना संभव नहीं, लेकिन अपने वाक से, अपने वचनों से किसी को दुखी मत करो। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, घर पर जाकर नहीं कहा अरे तुम्हारे पिता ने ये कहा, नहीं कहा, बैठ गए शांति से। लेकिन दक्ष ने सोचा मैं इसका और कैसे अपमान करूं। अब उसको, लोगों को एक लगता है मैं हाँ रे बोलूं तो वो कार्य क्यों नहीं बोलता, अरे मैं इतना बोला तो वो शांति से चला गया। तब भगवान ने अनेक वर्षों तक समाधि में रहे, तो दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को बुलाया, केवल शिव को और अपनी बेटी सती को छोड़ करके सबको बुलाया। सबको बुलाया, अपनी बेटी को छोड़कर, अपने दामाद को छोड़कर। उनका अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया। और सती ने एक दिन देखा कि आकाश में कई लोग जा रहे हैं विमानों में, और देखा अनेक देवियां जा रही हैं। पूछा अरे कहाँ जा रही हो? देवियों ने कहा अरे पता नहीं, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ चल रहा है। तब सती को दुख हुआ, अरे पिताजी ने यज्ञ रखा, मुझे बताया नहीं। स्त्री अपना अपमान छुपाती है। सती ने कहा अरे हाँ वो तो मुझे पता है, मैंने सोचा कहीं और जा रही हो, हाँ तुम चलो मैं अभी आ रही हूँ। और विमान ऊपर ऊपर गया, माता सती के आंखों में अश्रु नीचे नीचे आए, अरे पिताजी ने मुझे नहीं बताया। और बड़ी चिंतित थी। तभी भगवान शिव समाधि से उठे और भगवान शिव जी से कहा अजी अजी वो आपके ससुर के यहाँ यज्ञ है। स्त्रियों का लक्षण होता है कब कैसे शब्दों का उपयोग करे। ये नहीं कहा आपके ससुर के यहाँ, अजी अजी मेरे पिता के यहाँ, कहा अजी आपके ससुर के यहाँ यज्ञ है। शिव जी ने कहा हाँ तो, अरे हमें जाना चाहिए। भगवान ने कहा निमंत्रण है। सती माता ने कहा जी पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना निमंत्रण के जाया जा सकता है। जब उसकी जिद दिखी, इतने वर्षों के पश्चात भगवान शिव जी ने कहा अरे सती इस प्रकार से तेरे पिता ने मेरा अपमान किया था, इस यज्ञ का आयोजन भी तुम्हारे पिता ने मेरे अपमान के लिए रखा है। देखो सती, अपने माता पिता बंधु मित्र के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर तुम्हारा अपमान होता हो तो न जाना ही श्रेयस्कर है। लेकिन स्त्री हट्ट जो बोलते हैं ना, स्त्रियांनी एकदा हट्ट केला की झालं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। लेकिन स्त्रियों ने जब हट ठान दी ना, बस वो माननी ही पड़ती है। भगवान ये कहते हैं देखो मैं भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगे। हाँ ठीक है। तो भगवान ने समझाया, लेकिन सती मानी नहीं, तो कहा ठीक है चली जाओ। तो भगवान ने क्या किया, सती से कहा अरे ऐसे नहीं, कुछ
लेकर के जाओ, उपहार लेकर जाना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ वर्णन आया है कि माता पार्वती की सूटकेस भरी है। बड़ा सुंदर वर्णन आया है, सारे वस्त्र आदि दिए, अलंकार दिए, और अकेले नहीं भेजा, कुछ दूतों को भेजा है। और माँ, जैसे हम कार में जाते हैं ना, माता भवानी को अपने वाहन पर बिठा करके भेजा है। और माँ चली है और माता को लगता है अरे अब तो मैं अपने मायके जाऊंगी, किस किस से मिलूंगी। माताओं को होता है ना, सगळ्यात आवडतं काम म्हणजे माहेरी जाणं। वो कुछ भी काम करती हो ना माँ, और मायका मन से जाता नहीं है ना। अब माँ के घर से बुलावा आया तो बस दौड़ी चली जाती है, हाँ हाँ अभी आती हूँ। और ये होता भी है, माँ के घर में कोई कार्यक्रम होता है तो पहला बुलावा बेटी को जाता है, और बेटी भी पहले जाती है। उसको लगता है ये चांस है भाभी के ऊपर बॉसिंग करने का। अब इसको लगा मैं किस किस को मिलूंगी, चाची को मिलूंगी, मामी को मिलूंगी, मौसी को, हाँ मेरी बहन आएगी, क्या क्या पहना होगा, कैसे होगा। अब ये सोचते सोचते हुए माँ सती चली। लेकिन वहां जाकर जब देखा तो वहां पर कोई माँ को देख करके न देखा, अनदेखा कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा। और माँ ने ये जान लिया। लेकिन माँ सती को लगा अरे संसार में कोई कैसा भी हो, एक माँ होती है जो कभी अवहेलना नहीं करती। उसको लगा माँ मेरा स्वीकार करेगी। दौड़ती दौड़ती माँ के पास गई, माँ प्रसूति को आलिंगन दिया है, और माँ ने भी आनंद से बेटी का सत्कार किया। लेकिन तुरंत बेटी से कहा बेटी ये लो, ये वस्त्र है, उपहार है, ये लो और यहाँ से चली जाओ। बेटी ने कहा माँ मैं ये लेने के लिए नहीं आई। माँ ने कहा हाँ बेटी, लेकिन तुम्हारे पिताजी देखेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तुम चली जाओ। मुलींना एक स्वाभिमान असतो। माहेरची साडी नेसली, माहेरची साडी आवडते, लेकिन वो सम्मान के साथ होनी चाहिए। माँ ने, भाई ने, घर में किसी ने अपमान किया तो वो साड़ी भाती नहीं है। स्त्रियों को स्वाभिमान होता है। सबसे बड़ी प्यारी चीज माँ की दी हुई होती है, सबसे प्यारी चीज भाई की दी हुई होती है, लेकिन वो सम्मान की हो। वो साड़ी के लिए, वस्त्र के लिए अपने घर नहीं आती, वो प्रेम के लिए आती है। ये मेरे भाई का है, ये मेरे माँ का है। उसने कहा माँ ये वस्त्र, ये वस्तु के लिए मैं नहीं आई हूँ। अरे साक्षात कुबेर जिस शिव का पूजन करते हैं उनकी मैं पत्नी हूँ माँ, मैं इसके लिए नहीं आई हूँ। अच्छा, पिताजी को क्रोध आया। अरे कितने दिन क्रोध करेंगे, क्या जानते नहीं है वे केवल उनके जवाई नहीं, वो साक्षात शिव है। और शिव जानबूझकर थोड़े खड़े नहीं हुए, वो तो साक्षात परब्रह्म है, अखंड ध्यान में लीन रहते हैं। माँ उठे नहीं तो क्या इतना दोष हो गया कि अनेक वर्षों तक इसका द्वेष पिताजी ने अपने मन में पाल रखा है। और अत्यंत क्रोध में सती माँ बाहर गई तो देखा संपूर्ण सभा मंडप में अनेक देवी देवताओं का स्थान है, लेकिन वहां पर शिवजी का स्थान नहीं है। और अपने पिता से कहा पिताजी अरे जब मैं घर जाऊंगी बड़े प्रेम से अगर शिवजी मुझे हे दाक्षायणी कहेंगे, पिताजी मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी। जो शिव का द्रोही है उस व्यक्ति के दिए हुए शरीर की मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसा कह करके माता ने अपनी ही शरीर से अग्नि प्रकट की है और अपने शरीर को दाह में भस्म कर दिया है। भगवान को जब यह पता चला तो भगवान के अनेक दूत वहां पर आए हैं। भगवान ने वीरभद्र को वहां पर भेजा है, अनेक दूतों को वहां पर भेजा है, और अनेक दूतों ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया है। संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस हो गया है। मैं कहने वाले उस दक्ष का सिर काट डाला, जो हंस रहा था शिव निंदा करने पर उसके दांत निकाल दिए, जो भगवान की निंदा देख रहा था उसके नेत्र निकाल दिए हैं। और सारे यज्ञ का जब विध्वंस हो गया दक्ष बड़ा परेशान हो गया। सारे देवता त्राही त्राही करने लगे और अत्यंत दुख का वातावरण फैल गया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे मेरी क्षमा मांगकर क्या करोगे, भगवान शिव की क्षमा मांगो। तो देवताओं ने कहा वो आप हमारे साथ चलिए। तो ब्रह्मा जी को साथ लेकर गए, भगवान शिव जी के दर्शन किए
तो भगवान शिव जी ने बालवत पुत्र है, पुत्र तो भूल करते हैं, माता पिता क्षमा करते हैं, भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने बड़ा क्रोध किया। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे कहीं पर भी तुम्हें बुलाए तो तुम जाओगे क्या? तुम्हें विवेक होना चाहिए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो जब यज्ञ का विध्वंस हुआ, ब्रह्मा जी ने क्रोध किया है, अरे मनुष्य को विवेक होना चाहिए, कहां जाए कहां न जाए, और कहीं पर भी चले गए। लेकिन भगवान शिव की कृपा से पुनः देवताओं को यथावत अपने सारे अंग उन्हें प्राप्त हो गए। लेकिन यज्ञ जो है वो भगवान का कार्य है, यज्ञ कभी भी बीच में रुकना नहीं चाहिए। तब सारे लोगों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की है, हे प्रभु आप यज्ञ नारायण हो, आप इस यज्ञ को पूर्ण करो। तब भगवान शिव और नारायण दोनों ही प्रकट हुए हैं और दक्ष को बताया, अरे दक्ष तू हम दोनों में भेद करता है, शिव और विष्णु एक ही है, हरि हरा नाही भेद नका करो वाद। लेकिन आज भी हम देखते हैं, शिव पुराण में तो मैंने हजारों श्लोक में वो चिन्हित करके लिखने वाली हूँ, खास क्योंकि 24,000 श्लोकों की जो शिव पुराण है वो हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो चिन्हित करके संख्या के साथ मैं एक पुस्तक छापने वाली हूँ। कितनी बार आया है शिव विष्णु एक है, शिव विष्णु एक है, शिव विष्णु एक है, हजारों बार शिव पुराण में हजारों श्लोक आए हैं, शिव पुराण में आए हैं। लेकिन हम जैसे लोग, अरे आम्ही शैव, आम्ही स्मार्त नाही, आम्ही वैष्णव, आम्ही ते नाही करत बरं, आमच्याकडे चालत नाही। अरे नहीं नहीं, हम तो जय माता दी बोलते हैं, वो जय श्री कृष्ण हम नहीं बोलते। अरे हम तो ओम शांति बोलने वाले हैं। नहीं नहीं दीदी, हम तो जय सिया राम बोलने वाले हैं। अरे दीदी हम तो राधा कृष्ण बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम तो राधे राधे बोलते हैं। हम केवल यही बोलेंगे, राधे राधे बोलना अच्छा है, रामकृष्ण हरि बोलना अच्छा है, जय गुरुदेव बोलना अच्छा है, ओम सब बोलो, लेकिन क्या हम केवल यही बोलेंगे? ये नहीं होना चाहिए। धारकरी हो, वारकरी हो, रामानुज संप्रदाय हो, शंकराचार्य का संप्रदाय हो, मध्व संप्रदाय हो, जो भी संप्रदाय हो, सब संतों ने क्या कहा है? केवल भगवान की भक्ति ही कहा है। अब कदाचित पद्धति कुछ अलग हो, वही कर्नाटक लोगों की थोड़ी पद्धति अलग, महाराष्ट्र की थोड़ी पद्धति अलग, अब कोकण गए तो वहां की थोड़ी अलग, मराठवाड़ा की थोड़ी अलग। अलग होना यानी हम सब अलग है ये नहीं है, तत्वार्थ एक ही है भगवान। इसीलिए हम जैसे मूर्खों के लिए भगवान ने कहा सत्यम परम धीमहि, विष्णुम परम धीमहि नहीं कहा, शक्तिम परम धीमहि नहीं कहा, गणपतिम परम धीमहि नहीं कहा। अरे गणपत्य हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, शैव हो, जो भी हो, वो सच्चिदानंद रूपाय, वही सत है, चित है और चित रूप है। हम उसमें भेद करते हैं। ये जब तक भेद नहीं जाएगा ना, लोग आएंगे, भारत को बांटेंगे, भारत को तोड़ेंगे और हम तोड़ने देंगे। ये हमारी वीकनेस नहीं बननी चाहिए, ये हमारे स्ट्रेंथ बननी चाहिए। इसलिए संतों ने बार बार कहा है, अरे वारकरी संप्रदाय में, अब हर संप्रदाय में देखिए, अरे शंकराचार्य स्मार्त है, वो केवल शिव जी के हैं, किसने कहा? जो दंड सन्यासी धारण करते हैं वो विष्णु का स्वरूप है, जानते हैं? कहाँ जानते हैं? हमको टाइम कहाँ है जानने के लिए? हम तो वो YouTube देख करके ही वो हम YouTube गुरु मानने लगे, यूनिवर्सल गुरु, YouTube गुरु। अब वो जो भी आएगा वीडियो बनाएगा, हम उसको देख करके अरे बड़े अच्छे महाराज जी है। क्यों? YouTube पर दिखते हैं ना हमको। ये भेद नहीं है, हम सब एक है।
जो भी संप्रदाय है उसको अगर हम ठीक से श्रवण करते हैं तो समझ आएगा भगवान की भक्ति। आप शिव की करो, कृष्ण की करो, देवी की करो, आप हनुमान जी की करो, जो भी करो, सदाचार पूर्वक रहना, भगवान का नाम स्मरण करना और भगवान की भक्ति करना, भगवत तत्व की भक्ति करना और गुरु सेवा करना, ये ही कहा है। आप लिंगायत समाज के भी हो, यही कहा है। इस भेद के कारण लोगों में हमें भ्रम प्रकट करने मत दीजिए। संतों ने कहा भगवान कहाँ है तू? हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से छोटा जल होकर, कहीं लहर बना नदियाँ गहरी, कहीं लहर बना नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। अरे भगवान एक ही है। मंद बुद्धि जीव कहता है अरे भाई ये अंगूठी है, ये सोने की चैन है, ही मोहनमाळा है, ये तोड़े आहे, ये पैंजन है। लेकिन विद्वान को पूछा जाए भाई ये सब क्या है, वो कहेगा सोना है। हम रूप को देखते हैं, हम आकृति को देखते हैं, हम भेद करते हैं। संत कहते हैं अरे सब जगह एक ही है, एक ही परमात्मा भरा हुआ है। इसीलिए तो सनातन धर्म में जल की पूजा, हम गंगा जमुना सभी नदियों की हम पूजा करते हैं, है ना। हम जल की पूजा, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम पशुओं की पूजा करते हैं, हम पृथ्वी की पूजा करते हैं, हम तेज की पूजा करते हैं, हम वायु की पूजा करते हैं। क्यों? द लॉर्ड इज एवरीवेयर, सभी जगह पर है। इसीलिए कहा भक्ति सुलभ भी है, भक्ति कठिन भी है। भक्ति यानी केवल तुम भगवान में ये है ना, इसमें ही मेरे भगवान है। तो हमको लगेगा चलो भगवान तो पूजा रूम में बैठे, वहां जाएंगे पाप करेंगे, वहां जाएंगे पाप। जिसको समझ आया वो केवल मूर्ति में नहीं है, वो सर्वत्र है, आप में है, तेज में है, वायु में है, वो सावधान रहता, वो भक्त है। He sees Lord everywhere। अब भक्ति यानी मैं अपनी भाषा में समझाती हूँ। ये टीवी में हम लोग देखते ना, पिक्चर में प्यार हो गया, मैंने प्यार किया है। अब प्यार किया तो क्या किया, अब वो लड़की हर जगह दिखने लगी, अब वो हंसते हुए दिखने लगी, वो चलते हुए दिखने लगी, फिर लगा अरे वो नहीं है। ये होता है ना, मैं यूथ को बोल रही हूँ, दैट इज लव। वो सब जगह दिखती है, वो दिखती है, वो नहीं होती, वो दिखती, वो अलग बात है। अब वो प्रेम करने से भगवान जो है सर्वत्र, वो दिखाई देने लगता है। वृक्ष में दिखता है, रात्रि में दिखता है, सुबह में, सब जगह दिखता है। इसलिए भेद नहीं करना चाहिए। सारे संप्रदाय वो केवल भगवान तक जीव को ले जाने के लिए, जीव को ले जाने के लिए है। न हम हिंदू है, न हम मुसलमान है, न हम क्राइस्त है, न हम स्त्री है, न हम पुरुष है। हम केवल भगवान के भक्त है, ये आप याद रखिए। हम भगवान के हैं, अंत में सभी को भगवान के पास जाना है। शरीर यही छोड़ना है पंच तत्वों को, और उस आत्म स्वरूप को भगवान में ही लीन होना है। चाहे आप जल कर जाइए, चाहे आप पृथ्वी से जाइए, पद्धति तो एक ही है। भाई पारसी लोग कहते हैं कि हम रखते हैं वो पंछी खाकर जाते हैं,
या फिर वो सूख जाता है शरीर। एक तत्व है, एक संप्रदाय है कि भाई अग्नि में जलाते हैं, एक ने कहा नहीं हम पृथ्वी में गाड़ देते हैं। अरे कहाँ मिलोगे जा जा करके। किसी ने कहा अरे कृष्ण तुम्हारा केवल मूर्ति में है, हम वृंदावन को तोड़ेंगे, हम पंढरपुर को तोड़ेंगे, हम तुलजा भवानी को तोड़ने गए। हमने कहा भाई सनातन का भगवान तो वृक्ष में है, कितने कितने वृक्ष उखड़ोगे। हमने कहा भाई सनातन का भगवान तो जल में है, कितने जल को सुखा डालोगे। हमने कहा भगवान तो कण कण में है, किस कण कण को तुम तोड़ दोगे। सनातन छोड़ सकता नहीं, सनातन खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन यानी क्या है, सच्चिदानंद रूपा, He's everywhere, He's omnipresent। वो समझने के लिए भागवत है। इसलिए भक्ति यानी देखिए कठिन क्यों होता है। केवल भगवान में भक्ति करना अच्छा है। मैं कहती हूँ अरे भगवान की भक्ति करो ना करो छोड़ो, पहले तुम्हारे सामने जो लोग हैं ना उनसे अच्छा बर्ताव तो करो। बी अ गुड ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग होना अलग है एंड बीइंग ह्यूमन इज डिफरेंट। होप यू गेट इट। अस्तु। द्वितीय कथा आती है ध्रुव महाराज की। धर्म प्रकरण में प्रसूति की कथा, सती की कथा, अर्थ प्रकरण में ध्रुव महाराज की कथा। छोटा सा बालक है जिसके पिता उत्तानपाद है, मनु और शतरूपा के द्वितीय पुत्र। उसकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। संत कहते हैं हर जीव की दो पत्नियां हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। संत कहते हैं हर जीव की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि यानी क्या है हमको पता है, ये पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है। हमने कहा उसको बंद कीजिए यानी बंद कीजिए। हम गुस्सा करते हैं ना, फिर आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये अच्छा नहीं है ना। आपको समझ आना चाहिए, थोड़ी अक्ल होनी चाहिए। जब हम 3 दिन से 4 से 5 घंटे हम बोल रहे हैं तो इतना कम से कम ध्यान होना चाहिए कि दीदी को डिस्टर्ब ना हो। हमको क्रोध करना अच्छा नहीं लगता। मिनिमम कॉमन सेंस टू कीप। इसको क्लोज करने के लिए मैंने कल कहा आपको सुनना नहीं है तो हम यही रोक देंगे। हमको कोई चाव नहीं है कि हम 4 घंटे की कथा 5 घंटे करें। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। संत कहते हैं कि हर जीव की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जीव को एक पत्नी कहती है कि भाई नीति ये करो, असत्य मत बोलो, सत्य बोलो, हाँ ये बुरा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। और एक बोलता है क्या है, ये मिल जाएगा ना, ये मिल जाएगा, ये करो, रुचि। लेकिन हर जीव उत्तानपाद है, उल्टी बुद्धि वाला है, तो इसलिए वो कहेगा नीति के अनुसार नहीं, रुचि के अनुसार करो। अब हम जानते हैं कि मिठाई खाने से शुगर बढ़ जाएगी, लेकिन खाने की इच्छा होती है, रुचि को ही मानते हैं। खा लिया फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।